विदित है कि आज अपने गांव में किसानों के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा है और उसमें उद्यानिकी की जानकारी आपको दी जाएगी। तो मैं कार्यक्रम शुभारंभ से पहले हमारे बीच में जिला स्तर से अधिकारी और वैज्ञानिक महोदय पधारे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि स्वागत सत्कार की जो श्रृंखला है वो हो जाए, उसके बाद ट्रेनिंग चालू की जाए। अब मैं श्री सैनी जी से अनुरोध करूंगा कि अपने बीच में कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना से पधारे हुए वैज्ञानिक रघुवंशी साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, जो संतुलित मात्रा में उर्वरक खाद का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो उत्पादन जो है बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की बातें होंगी। ठीक, अब जो सब्जी या पेड़ पौधों की बातें हैं, इसके लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत जरूरी होता है। अपने यहाँ मुरैना में भी, जौरा में भी कृषि विभाग में एक SS मशीन है जिससे माइक्रोन्यूट्रिएंट टेस्ट होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व कि आपके खेतों में कितनी मात्रा में जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज उपलब्ध है। उद्देश्य है कि हमारी लागत खेती में कम लगे, फलों में कम लगे, सब्जी में कम लगे, उत्पादन ज़्यादा हो, उत्पादन अच्छा हो, और तीसरी चीज़ हमारी जो मिट्टी की फर्टिलिटी, उर्वरता है बनी रहे। 3 चीज़ें हम लोग किसान भाई देखते हैं। लागत कम, मिट्टी हमारी सही रहे और उत्पादन अच्छा हो। ठीक है, ये भी नहीं कि मिट्टी हम नुकसान करते जाए। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, 54% क्या होता है उसमें आप लोग पता नहीं। 54% जो रॉ मटेरियल डालते हैं कंपनी वाले। ये आप रखा है एक चीज़, देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा डाइवर्ट होगा। ये क्या है? क्या केंचुआ वाली खाद है। बताइए। ये हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और जो आज इसका ट्रेनिंग है उद्यान विभाग का, अगर ये करना आप जान गए तो जो सब्जी और फल फूल के लिए रामबाण है। समझ गए क्या है रामबाण? अगर ये करना सीख लिए आप, DAP यूरिया को भूल जाना और यही करो, और इसमें लागत तो कुछ नहीं आएगी। वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद इसका नाम क्या है? और हम चाहेंगे, एक चिनौटीपुरा गांव है ना, तो चिनौटीपुरा में हर किसान के पास 2-2 पीट बन जाए। तो ये वर्मी कंपोस्ट है। जो मैं सूक्ष्म पोषक तत्व की बात कर रहा था, इस वर्मी कंपोस्ट में जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो कि सब्जियों, फलों के लिए, फूलों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सब इसमें पाए जाते हैं। जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, मॉलिब्डेनम, सब। आप DAP यूरिया मत डालिए, सब्जी में यही डालिए, फल फूलों में यही डालिए। और इस समय फूलों की खेती, सब्जी की खेती खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कि नहीं? फूलों की खेती, सब्जी की खेती बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और लागत कुछ नहीं लगना है। तो आपका ये जो केचुए खाद तैयार होता है 2 महीने में तैयार हो जाता है, 55 से 60 दिन। और जब तैयार हो जाएगा तो उसका पहचान क्या है? एक तो चाय की पत्ती की तरह काले रंग की, ये तो पॉलिथीन में लाया तो भुरभुरा हो गया। अगर आप पिट में देखोगे, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, तो उसमें चाय की पत्ती की तरह पूरे फैले रहेंगे आपको। और केचुए जो है इधर से उधर भगना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो वो खा लेंगे तो फिर खाएंगे नहीं दोबारा, तो अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भगना शुरू कर देते हैं केचुए। तो समझ लो हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो चुका है। चाय की पत्ती की तरह काला हो जाए, समझ लो हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो चुका है। और 2 महीने में बन जाता है अगर प्रॉपर मैनेजमेंट रखोगे तो। ठीक है, जब बन जाता है, अगर 2 पीट बनाए हो, एक में आप रॉ मटेरियल जैसे गोबर सोबर डाल दिए हो और दूसरे में तैयार हो गया, तो बीच में छेद कर देते हैं 2-2 फीट पीट के। ठीक है, तो अपने आप केचुए क्या इधर से उधर चले जाते हैं। और जो बच जाते हैं उसको छानिए, सरसों की छन्नी होती है, उससे छान के
खाद अलग कर लीजिए बोरी में और केचुए फिर उसी में पलट दीजिए। ठीक है, 1 किलो में 1000 करीब केचुआ होता है। 1 किलो 1000। या तो आप कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना में आप देखोगे तो मैंने पैकेट भी बनवाया था 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो को, तो डेली 100-150 किलो बिकता है यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट। तो आप चाहे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के 5-7 लोगों 10 लोगों का अपना कुछ ट्रेड नेम दे के 2 किलो 4 किलो पैकेट बना के आप बेच सकते बहुत आराम से। और इसकी डिमांड अब बढ़ने वाली है, ये भी बता दें, क्योंकि एमपी भी अब जैविक की तरफ, मध्य प्रदेश जैविक की तरफ बढ़ रहा है धीमे धीमे। तो आपका 2 महीने में तैयार हो जाता है। इसको पैकिंग करिए, बेचिए, अपने खेतों में डालिए। अभी तो आप अपने खेतों में डालोगे शुरुआत में तो और अच्छी बात है। आप पंजाब में देख रहे हो, पंजाब में आप लोग पता होगा एक कैंसर ट्रेन चलती है, 9:30 बजे चलती है और यहाँ पहुँचती है भटिंडा से बीकानेर। एक ट्रेन चलती है, उसमें 100-150 रोगी डेली कैंसर के आते हैं। 100-150 रोगी जो है उसका ट्रेन का नाम भी कैंसर ट्रेन हो गया है। कैंसर ट्रेन बोलते हैं उसको। भटिंडा से बीकानेर, बीकानेर राजस्थान है, 9:30 बजे चलती है भटिंडा से, पंजाब से। उसका कारण क्या था कि आप लोगों ने सुना हो कि पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, सुना होगा ना। तो हाँ, उसका कारण था कि वहाँ फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भयंकर मात्रा में प्रयोग किए सब। उसके परिणाम स्वरूप वो देख रहे हो आप पहले भी देखते होंगे कि गांव में या 2-4-10-20 गांव में बीपी शुगर के एकाक लोग मिलते थे। ठीक, अब क्या हो रहा है, हर घर में शुगर, बीपी के मरीज मिल रहे हैं। उसका क्या कारण है? एक तो खान पान उल्टा सीधा, दूसरा जो फर्टिलाइजर को डोब अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। यूरिया डीएपी बिना सोचे समझे पटक रहे हैं कि हमारा उत्पादन हो जाएगा। और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, कीटनाशक रोगनाशक सब प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी जो शरीर का बैलेंस बिगड़ रहा है और कई तरह के रोग हो रहे हैं। तो उससे बचाव के लिए अपन लोग क्या करेंगे, वर्मी कंपोस्ट प्राकृतिक खेती पे आएंगे। और प्राकृतिक खेती 20-25 साल पहले प्राकृतिक खेती ही होती थी। कोई जानता था यूरिया डीएपी के बारे में? आपके घरों में फेंका गया पहले, जो कंपनी वाले हैं, जिससे आपको आदत डाले और आदत पड़ गई फिर छूट नहीं जाएगी, है कि नहीं? तो हमारे कहने का मतलब है कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर हो, वर्मी कंपोस्ट बनाएं। इसी से वर्मी वास भी बनता है आपका, वर्मी वास भी इसी से बनता है। ठीक है, वर्मी वास में क्या होता है, केचुए डालते हैं, एक घड़ा लेते हैं, इसके बाद नीचे एक घड़ा बांधते हैं, ऊपर एक घड़ा, तो ऊपर से पानी डालते हैं। तो केचुए जब हिलते हैं ऐसे, तो उसके शरीर पे जो लसलसा पदार्थ होता है ना, उससे छन के नीचे आते हैं, वो वर्मी वास होता है। उसको भी फूलों पे, फूलों की पत्तियों पे और सब्जियों पे छिड़काव करें तो जो हार्मोन्स है सीक्रेट होता है, तो उससे क्या पौधों की लंबाई बढ़ती है, आपका कीटनाशक रोगनाशक नहीं आते उसमें। तो प्राकृतिक खेती में सब कुछ है। मिर्ची बिल्कुल ही ना लगे तो किससे, कीड़े उड़े से ना। हाँ, तो कुल मिला के क्या है, देखिए हम लोग अगर प्राकृतिक खेती पे आए धीमे धीमे, तो हमारा जमीन भी सही रहेगा और हम भी सही रहेंगे। और यूरिया डीपी प्रयोग करोगे तो जमीन भी बंजर हो जाएगा और हम भी सही नहीं रहेंगे। आने वाले जो पीढ़ियां हैं हमको ही गाली देंगी कि साला सब कुछ गड़बड़ करके चलेंगे। क्यों शुक्रवार जी? बिल्कुल सही। इसलिए वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के बारे में सब जान गए कि नहीं, ये बताओ। एक एक पीट बनाओगे कि नहीं आप लोग, बताओ, या दे रहे हैं यहाँ पे हार्टिकल्चर विभाग? हार्टिकल्चर विभाग आपको दे रहा है आप। हाँ, अरे बहुत जरूरी मैं बता रहा हूँ, पूरा गांव जैविक कर दो। शुरुआत तो करो पहले आप लोग जैविक खेती का। और माइक्रो न्यूट्रिएंट पूरा सूक्ष्म पोषक तत्व जो आपकी सब्जियों के लिए, टमाटर बैगन मिर्च और फलों के लिए। सनी जी इसको खोलो, खोलो इसको।
अनलिमिट, अच्छा। कोई लिमिट नहीं। हाँ? ये बर्निंग बेड जो है वहाँ से ये मिला बर्मीवेट कंप्लीट है ये, आपको बहुत मेहनत फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है पूरा हमें। जैसे 2 बेड आए हुए हैं हमारे पास अभी जो मिले हैं ना उसमें, और उसमें जो है ऊपर से नेट लगाने का भी दिया हुआ है। ऊपर ले लो, ऊपर लो, इसके ऊपर खाद बनाने के लिए खाद बनाना है। में मैं आपको बता दूं ये कैसे मिलेगा। उद्यान विभाग में ये हमारे सैनी जी हैं, इनके माध्यम से आपको ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। विभाग में ऑनलाइन पंजीयन करा दोगे, ऑनलाइन पंजीयन के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और टारगेट अनुसार आपको ये उपलब्ध कराई जाएंगे। इसमें कोई पैसे की वो नहीं है। इसमें 4 किलो केंचुए भी दिए जाए। अभी डॉक्टर साहब बात है कि किसान को पहले पंजीयन कराना पड़ेगा। पंजीयन के लिए भी मैं बता दूं आपको क्या क्या कागज लगेंगे। आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगी, जमीन के कागज लगेंगे, 2 फोटो लगेंगे। इतना सा काम है। आप सबलगढ़ में भी करा सकते हो, सबलगढ़ न कराओ तो आप सीधे मुरैना आओ, कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा हुआ है, वो आपका पंजीयन कर देगा। क्या करिए, परंपरागत खेती, जैविक खेती। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि वो ट्रेन चालू हो गई है पंजाब से, है ना, कैंसर ट्रेन के नाम से। क्यों? कि वहाँ खाद और दवाई का बम्फर उपयोग किया जाता रहा, जिससे क्या हुआ कि जमीन में इतनी जहर घुल गया कि सभी कैंसर से पीड़ित हो गए। इसीलिए शासन ने ये निर्णय लिया है कि अपने को रासायनिक खाद और रासायनिक दवा का उपयोग करना बिल्कुल बंद करना है। अभी अपन डीएपी को पे चढ़े हुए हैं कि डीएपी डालना है अपने को, पर डीएपी की समझ नहीं आ रही कि डीएपी में है क्या। सिंगल सुपर फास्फेट का कट्टा 400 रुपये का आपको अमूमन कहीं भी मिल जाएगा और 2 कट्टे डालने हैं। परंतु डीएपी का एक कट्टा कितने का आ रहा है? 1500 रुपये का। और सिंगल सुपर फास्फेट का कट्टा कितने का आ रहा है? 800 रुपये के 2 कट्टे। फिर भी कितने की बचत हो गई? आधे की बचत होगी। परंतु नहीं, किसान नहीं दौड़ रहा है। वो तो पड़ोसी अगर 1 कट्टा डालेगा तो मैं 1.5 जरूर डालूंगा। ये किसानों की धारणा बन गई है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, ठीक है। परंतु इस चीज को अगर अपन अपना लेंगे, अपने पूर्वज आज भी जो जिंदा है ना, 80 साल 90 साल, ठीक है हष्ट पुष्ट। खान पान उस समय के अच्छे थे, आज के खान पान ही खत्म हो गए। इंजेक्शन, दूध निकालने वाला नहीं, इंजेक्शन ले आओ ना, भैंस का लगाओ, दूध निकाल लो, डाल दिया जहर आपने अपने घर में ही, अपने बच्चों को ही पिला रहे हैं, तो वो तो ग्रसित तो होंगे भाई। अब परंपरागत खेती से आशय कर दिया जैविक खेती, यानी परंपरागत खेती। इसमें क्या है, आपको खाद का उपयोग करना है ना, गोमूत्र का उपयोग करना, यानी जो अपने दादा परदादे पहले पूर्व में खेती हुआ करती थी, उसी पद्धति को शासन लाना चाह रही है। जब खेती को लाभ का धंधा बन सकता है। अपन यूँ कहते हैं, अरे वो वहाँ गए हम और चिल्ला रहे थे मंच पे, खेती को लाभ का धंधा बनाना है, खेती को लाभ का धंधा। कैसे बन जाएगी खेती का लाभ का धंधा? खर्चे पे अगर अपन कंट्रोल नहीं करेंगे और वैज्ञानिक तरीकों को अपन नहीं बनाएं, खेती का लाभ का धंधा नहीं बन सकता। अपन जो कहते हैं साहब, एक भी गाँव कुछ होता ही नहीं है। खर्चा उत्पादन होता है 10,000 का और खर्चा हो जाता है 8,000 और 2,000 की मजदूरी घर की और घुस की बराबर हो गई। परंतु जो रासायनिक खाद और दवाई के पे कंट्रोल कर लेंगे, खेती का लाभ का धंधा हो सकता है। अब खेती का लाभ के धंधे के साथ साथ में अगर आप गेहूं, चना, सरसों पे ही आधारित उद्यान की फसलों का उपयोग आपको जरूर करना है। आपका 12 महीने खेत खाली नहीं रह सकता। अगर आप खेती और बगीचे का उपयोग कर लो, खेती 3 महीने में फसल हो जाती है। अभी सरसों कट गई, मूंग का उपयोग कर लो, प्याज का उपयोग कर लो, टिंडे लगा लो, मिर्ची लगा लो, परंतु अपन कर ही नहीं रहे हैं। अपन चले गए डोरमेंसी में, हाँ, निष्क्रियता में चले गए हैं। खेती को लाभ का धंधा जब अपन सक्रिय नहीं होंगे, खेती लाभ का धंधा नहीं हो सकती। तो जैविक खेती के लिए सब पंजीयन कराओ अपने अपने। अब पंजीयन के लिए सोनी जी हैं आपके यहाँ, इनसे सलाह लो और पंजीयन करा लो, फ्री में मिल जाएगा। पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है कि ईंट का बनाना है, छाया करना है, कंप्लीट है। और ये तो ये है कि यहाँ कर लिया 2 महीने उसको खाली करके अपने बीच घर में कर लो, वहाँ खाली कर लिया, फिर तीसरी जगह पे कर लो, क्योंकि उसको तो खाली करना है तो पूरा जड़ा के बाहर निकाल लो।
इसलिए शासन इतनी योजना चला रहा परंतु उसका लाभ नहीं ले पा रहे। लाभ के लिए अब ऑनलाइन पंजीयन हो गया, आपको वैसे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या आप सैनी जी के पास में चले, उन्होंने साहब उस दिन कहा था आपने अब हमारा पंजीयन में वो कागज़ चाहिए, आपको कागज़ देने पड़ेंगे, आपको टाइम निकालना पड़ेगा जब आपका पंजीयन होगा। धाकड़ साहब ने पूछो, धाकड़ साहब ने पंजीयन कराया कि वैसे ही मिल गया? पंजीयन कराया पहले, और इन्होंने पंजीयन कराया तो आपको भटकने की भी जरूरत नहीं है। यही आपको सलाह दे देंगे कि कहाँ पंजीयन हुआ था साहब, हमारे भी पंजीयन करा दो। 10 लोगों के पंजीयन हो, 10 लोगों की एक किट मिल जाएगी। पेड़ पौधों के लिए भी इसी तरीके से पंजीयन होगा। तो पंजीयन कराना पड़ेगा जब हमारे विभाग की योजनाओं से आपको लाभ मिले। अपने बीच में देवाशीष जी आ गए हैं सबलगढ़ से। ये कई सालों से इस पे काम कर रहे हैं, और ये जो वर्मी कंपोस्ट जो खाद हम लेके आए हैं वो पैकेट उन्होंने हमें आज सवेरे उपलब्ध कराई हैं। तो मैं देवाशीष से चाहूँगा कि वो अपने विचार रखें। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को बहुत नमस्कार, और क्या कहते हैं, सभी को बहुत अभिनंदन है, क्योंकि ये प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के लिए आप सब लोग आए हो, तो इसके लिए आपने मन बनाने के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि लोग डीएपी, यूरिया, इन सब चीज़ों से आगे ही नहीं निकल पा रहे हैं। आप इस तरह की खेती अगर करते हैं तो ये आपके लिए ही नहीं, सभी मानव लोगों के लिए, सभी मतलब जो लोग बीमार हो रहे हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो इस खेती के लिए आपको सबसे पहले जैसा कि बताया कि आपको खाद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से मेरा खेत जो मैं भी करता था वो पूरा रासायनिक ही था, लेकिन मैंने सबसे पहले तो उसमें पानी की बहुत कमी थी, तो कुआं सूखा था। मैं शुरुआत बताना चाहता हूँ कि पहले बैगन हुए थे बगल से, तो उसने बोला कि भाई, मैंने बोला कि पीठ क्यों जल रही है, तो वो कह रहा भाई साहब दवाई गिर गई। तब तो हम भी नहीं जानते थे, हम तो क्या है कि जब बटाई खेत सरसों कटती थी तब चले जाते थे और लेके आ जाते थे। तो वो बोला कि भाई साहब दवाई गिर गई है, तो दवाई से पूरा मेरे जलन हो रही है। तो मैंने सोचा जो दवाई पीठ पे गिरने से अगर इतनी जल रही है, अगर उसकी कुछ मात्रा, कुछ अंश अपने शरीर में चला जाए तो वो कितना नुकसान करेगा। तो मैंने बोला कब तक डालोगे, तो उसने बोला कि 2 महीने तक लगातार डालेंगे, हर 4-5 दिन में दवाई तो डालनी पड़ेगी सुबह। मैंने ऐसा क्यों ना, जिस दिन नहीं डालेंगे उसी दिन उसमें कीड़ा लग जाएगा, मतलब उसमें छेद हो जाएंगे। मतलब अपनी मिट्टी ऐसी हो गई है, उसको बोलते हैं कि जैसे इंसान वो हो गई है, हाँ, इम्यूनिटी नहीं। जैसे इंसान में जैसे एक बीमार आदमी होगा उसको बीमारी और जकड़ेंगी, जैसे एक कचरे वाला डिब्बा होगा उसी में ही कीड़े ज़्यादा आएंगे, और साफ़ होगा उसमें नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं वो दवाई खेतों में जा रहा है, पानी के साथ अपनी फसलों में आ रहा है, फसलों के साथ अपने शरीर में जा रहा है। तो करने के बाद फिर मैंने उसमें सारी चीज़ें लगाई, जैसे फल भी लगाया, सब्जी भी लगाई है। अब आप यकीन नहीं मालूम, शिमला मिर्च यहाँ नहीं होती, मैंने शिमला मिर्च लगाई है। ब्रोकली आप लोग नहीं जानते, हरा फूल गोभी होता है बाजार में 100-150 रुपये। कैंसर के लोग, अपन तो भाई फूल गोभी में लगे हैं सफ़ेद वाली के लिए, लेकिन आप ब्रोकली करोगे जो कैंसर के लोग, मेरे पास आए, लेकिन मेरे पास तो है नहीं, मेरी ज़मीन 1-1.5 बीघा है, वो मैं अपने खाने के लिए करता हूँ सारी। मेरा 50-60% हल्दी है, मूंग है, मूंगफली है, जो सारी चीज़ मैं अपने वहीं उगाता हूँ। नेपियर घास है, सर जानते होंगे बिल्कुल, वो तो नेपियर घास वो मैंने लगाया है 12 महीने, 7-8 साल तक वो नेपियर घास के मतलब अपने चारे के लिए उपयोग करते, वो सारी चीज़ मैंने लगाई। तो इस तरह से मैंने ब्रोकली लगाया, ब्रोकली 80, 100, 150 कैंसर के मरीज पर। आप लोग नहीं लगा रहे, आप क्या लगे हो कि वही बाजरा करना है, वही गेहूँ करना है। अब जैसे राज शर्मा जी की स्ट्रॉबेरी लगी, स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल होता है कि 200 ग्राम का डिब्बा 50 रुपये का जाता है। अब वो लगा रहे हैं तो आपके वहाँ भी लग सकता है, मेरे वहाँ अगर ब्रोकली लग रही है तो आपके वहाँ भी लग सकती है, अब मेरे वहाँ लग रही है तो आपके वहाँ भी लगता है। अब वो डिब्बा अगर फल, वो सब लोग जानते हैं, शहर में तुरंत कोई भी खरीद लेगा, इतना अच्छा स्वादिष्ट फल होता है। तो 50 रुपये का वो डिब्बा बेच रहे हैं, और पेड़ कितने का आता है, 4 रुपये 5 रुपये का वो एक पौधा खरीदा है उनने। तो मतलब इतना सस्ता पौधा, और अब मार्च तक वो स्ट्रॉबेरी लगेगी। तो हमको जो पुरानी चली आ रही है, बाजरा कर लिया, गेहूँ कर लिया, बस यही करते रहें, तो ये आपको नहीं करना है, आपको कुछ ना कुछ अलग करना ही पड़ेगा। शादी वालों को अपना धन्यवाद देता हूँ कि मेरे एक निवेदन पे आप सब लोग के बीच में आए और सब लोगों को ये बताया प्राकृतिक खेती के बारे में। और सबसे ज़्यादा मैं देवाशीष जी को आज पहली बार मैं उनके साथ में मुखाग्र हो रहा हूँ। मैं इससे पहले फ़ोन पे ही चर्चाएँ मेरी होती रहीं, और ये काफ़ी दिनों से प्राकृतिक खेती सबलगढ़ में कर रहे हैं। ये केचुए वाला खाद ये खुद बनाती हैं, और वहीं सबलगढ़ में इनकी खुद की एक क्लिनिक है, बंगाली क्लिनिक के नाम से क्लिनिक चलती है। ये बीमारी को लेके देखूं
जैसे देवासी जी कह रहे थे कि गांव में शुगर की बीमारी नहीं है। सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ इतने शहर में नहीं है, उससे ज़्यादा गाँव में भी हो गई है। मेरे सामने चाचा बैठे हुए हैं, उनको शुगर की बीमारी है। शहर की बीमारियां हुआ करती थी, बड़े लोगों की बीमारियां हुआ करती थी। कैंसर की बीमारी पहले बिल्कुल नहीं होती थी गाँव में। आज कैंसर ऐसे फैल रहा है गाँव के अंदर, ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ मुझे कोई कैंसर का मरीज ना मिले। अपने आसपास के, अपने समाज के भी गाँवों की तरफ आप ध्यान दे लें तो हर गांव में एक मरीज आपको कैंसर का आदमी मिल जाएगा। यानी कैंसर जैसी बीमारियां ये कैसे हो रही हैं? पहले एक समय था जब बीमारियां हुआ करती, चेचक होता था, माताएं आती थीं, एक हैजा होता था, ये सारी बीमारी होती थी। ये बीमारियों के कारण क्या होता था, पहले गाँव में गंदगी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जिस कारण से अपन बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी टाइप की बीमारियाँ होती थी। पहले मक्खियाँ बहुत होती थी गाँव में, आज मक्खियाँ ख़त्म हो गई। गंदगी ख़त्म कर दी गवर्नमेंट ने, कुछ आपके सहयोग से नालियों में सफाइयाँ हो गई। ये सारी चीज़ गवर्नमेंट ने कर ली, लेकिन अब बदलाव की ज़रूरत और है कि अब खाना आप जो आप खा रहे हैं उसमें अगर जहर ख़त्म कर लें तो समाज में लंबे समय तक आप भी जीवित हो सकें, रह पाएंगे, अपने समाज को आगे के लिए अच्छा भविष्य दे पाएंगे, अपने बच्चों के लिए भविष्य दे पाएंगे।